जल जीवन हरियाली, बाल विवाह की रोकथाम, दहेज प्रथा उन्मूलन और शराबबंदी के समर्थन में रविवार 19 जनवरी यानी कल बनाई जा रही है मानव श्रृंखला। न्यूज टुडे परिवार दरभंगा आपसे अपील करता है कि आप घरों से निकलें, मानव श्रृंखला का हिस्सा बने और इन जन समस्याओं के लिए बनाई जा रही मानव श्रृंखला में हाथ में हाथ डालकर आप शामिल हों। रविवार 11:30 बजे से 12 बजे बनाई जा रही है यह मानव श्रृंखला। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा और शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिग्घी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने, दरभंगा। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. IIT Z Medical 11th and 12th Board. Join us for Omega Science Ability Test 2020. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। मानव श्रृंखला निर्माण हेतु प्रशासनिक तैयारियां पूरी, सभी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खुले रहेंगे, सुरक्षा की रहेगी भारी बंदोबस्ती, बोले डीएम और एसएसपी। 19 जनवरी के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण, मानव श्रृंखला वाली सड़कों पर नहीं चलेंगी गाड़ियां, केवल इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही रहेगी छूट। समाहरणालय परिसर में मानव श्रृंखला निर्माण का उत्तरदायित्व प्रधान लिपिकों का होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मानव श्रृंखला निर्माण के तैयारियों की समीक्षा। मानव श्रृंखला की सतत होगी वीडियोग्राफी, हेलीकॉप्टर एवं ड्रोन से भी होगा क्लिक। मानव श्रृंखला के लिए आखिरी क्षण तक चलता रहा जन जागरूकता कार्यक्रम। शनिवार को भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को किया गया जागरूक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक आयोजित। 5 अरब 91.5 करोड़ के घाटे का बजट पारित। मीटिंग में कुलपति ने मांगा सबका सहयोग और मार्गदर्शन। ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने 99 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर दिखाया। जेईई मेंस के रिजल्ट में अपना दम, त्योहार के रूप में किया सेलिब्रेट। कॉलेज के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में रहे डॉक्टर रिजवानुल्लाह, बोले प्रोफेसर विजय मिश्रा। 25 जनवरी को एडीआर प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम। बुनियादी प्रशिक्षण सिपाहियों का पारण परेड समारोह का हुआ आयोजन। और चोरों ने पत्रकार को भी नहीं बख्शा, चापाकल में लगे मोटर पर किया हादसा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे डर कैसे अब जाए घरवा, काफी बदन मोरा धड़के करजवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त।
हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और ज़िंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस, एक्सपीरियंस फॉरएवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल एबीसी से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। Aspire Education Course for IIT Medical and Foundation, Diggi West near Rose the Medicity, Darbhanga. Aspire Genius Selection Test 2020 for class 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. और समाचार अब विस्तार के साथ। मानव श्रृंखला निर्माण हेतु प्रशासनिक तैयारियां पूरी, सभी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खुले रहेंगे, सुरक्षा के रहेंगे भारी बंदोबस्त, बोले डीएम और एसएसपी। मानव श्रृंखला निर्माण हेतु प्रशासनिक तैयारियां पूरी, सभी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खुले रहेंगे, सुरक्षा की भारी बंदोबस्ती, बोले डीएम और एसएसपी। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 19 जनवरी 2020 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। इसमें दरभंगा जिले में कुल 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में आम लोग भाग लेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरूकता हेतु संपूर्ण जिला क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया है। सभी प्रखंड मुख्यालयों, पंचायतों, गांवों में बराबर बैठकें करके आम लोगों को मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 19 जनवरी 2020 को दरभंगा जिला का मानव श्रृंखला अद्वितीय होगा। उन्होंने कहा कि इस मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले लोगों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। प्रतिभागियों की सुविधा हेतु प्रत्येक 10 किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस एवं प्रत्येक 1 किलोमीटर पर आशा ANM मेडिकल किट्स के साथ मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया कि कल जिले के सभी रेफरल अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल केंद्र खुले रहेंगे एवं सभी चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टाफ, ANM, आशा कार्यकर्ताओं को कर्तव्य स्थल पर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि मानव श्रृंखला के लिए निर्धारित मार्गों पर सरकारी वाहन एवं आवश्यक सेवा और आपातकालीन सेवा को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। ऐसे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण किया गया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में उन्होंने यह बातें कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला के दिन सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। संपूर्ण जिला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों के साथ सशस्त्र पुलिस बल और जवानों की तैनाती की गई है। ये सभी जवान 8 बजे पूर्वाह्न से ही कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि यातायात को नियंत्रित करने हेतु 500 से अधिक ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है। शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पुलिस बल में महिला पुलिस पदाधिकारी एवं महिला कांस्टेबल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। के पक्ष में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जो राज्य व्यापक मानव श्रृंखला का निर्माण होना है, तो दरभंगा जिला में कल 19 जनवरी 2020 को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण कराया जाएगा। सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी किया जा चुका है। प्रत्येक किलोमीटर सेक्टर पदाधिकारी को उपस्थित रख के और प्रत्येक 10 किलोमीटर पर जोनल पदाधिकारी उपस्थित रख के इस मानव श्रृंखला को सफल बनाएंगे। लोगों को भाग लेने के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार कार्यक्रम चलाया गया है और
आकर्षक कार्यक्रम भी कई कार्यक्रम कल चलाया जाएगा। एक पर्व के माहौल में कल मानव श्रृंखला संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। और मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने घर से निकलें। रविवार का दिन है, निकल करके आधा घंटा आप सभी लोग मानव श्रृंखला में खड़ा रहें, ताकि जल जीवन हरियाली अभियान के संदेश जो हैं और इसके महत्व सभी पूरा देश का, पूरा दुनिया का और सभी लोग जो मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं सभी लोग तक पहुँचे। और दरभंगा जिला में जिस प्रकार जल संकट को, बाढ़ को देखने को मिला, उस प्रकार की समस्या भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए नहीं हो। ये पूरा मानव कल्याण का काम है, कोई विशेष दल या विशेष समुदाय का काम नहीं है। तो सभी लोग मिलकर के इस काम में भाग लें, ये मेरा अनुरोध है। पुनः मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हम लोग तो अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि 16 से 17 लाख लोग भाग लेंगे, बट जिस प्रकार की उत्साह देखने को मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि लाखों की संख्या में और अधिक संख्या में लोग भाग लेंगे और जल जीवन हरियाली संबंधित संदेश और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। देखिए, मुख्य मार्ग सबास चौक से अतरवेल चौक होते हुए बिशनपुर होते हुए वहाँ से लोहिया चौक और बहेड़ी से दरोरा से नार बांध होते हुए पैठान कवाई से होते हुए सकरी तक होगा, जो उसके बाद मधुबनी में मिल जाएगा। तो ये हमारा मुख्य मार्ग रहेगा, जहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी फोटोग्राफी रहेगा। और इसके अलावा कई उपमार्ग भी हम लोग निर्माण करा रहे हैं। तो सभी मार्गों में मैं समझता हूँ कि 1 लेन नहीं, 2 लेनें, 3-4 लेन लग जाएं। इस प्रकार के एक उत्साह के माहौल से मानव श्रृंखला बने, ये मेरा पूर्ण उम्मीद नहीं, विश्वास है। हाँ, सभी 5 सीमावर्ती जिला को दरभंगा जिला का मानव श्रृंखला छुएगा। देखिए, सीतामढ़ी को चंदौना चौक से, सबास चौक मुजफ्फरपुर से और सहरसा गंडोल ब्रिज से और मधुबनी सकरी से, समस्तीपुर जटमलपुर से छुएगा। देखिए, मुख्य मार्ग और जो श्रृंखला बनने वाला मार्ग में गाड़ी का परिचालन नहीं हो सकती है, क्योंकि सेफ्टी का इश्यू है। गाड़ियां जाएगी तो इतने लाखों संख्या में जो लोग खड़े हैं उनको खतरा हो सकती है। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण की गई है, जो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आप मीडिया के ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन मुख्य मार्ग में भी एम्बुलेंस को, वकील, जुडिशरी का गाड़ियों को और जो आकस्मिक काम के लिए कोई जा रहा हो और मीडिया को हम लोग उसको फ्री रखे हुए। 800 के लगभग पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और आमजनों को सहयोग करना रहेगा। और सभी लोग 9 बजे से ही ड्यूटी स्थल पर रहेंगे। सभी जो स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं और बाज़ार के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनके लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। और सभी को निर्देश दिया गया है कि आम लोगों से मित्रवत तरीके से व्यवहार करें। और जिन रूट पे ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वहाँ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी कि वे आम जन को ये समझाएं कि उनके लिए वैकल्पिक मार्ग कौन सा है, वो कैसे अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच सकते हैं। 19 जनवरी के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण। मानव श्रृंखला वाले रूट पर नहीं चलेंगी सामान्यतया गाड़ियां, केवल इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही चलने की होगी अनुमति। 19 जनवरी 2020 के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण। 19 जनवरी 2020 को दरभंगा जिला में कुल 35 मार्गों पर 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानव श्रृंखला के सभी मार्गों पर 9 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक सरकारी कार्य में प्रतिनियुक्त तथा आपातकालीन सेवा, जिसमें सरकारी वाहन, माननीय न्यायाधीशों के वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पेयजल टैंकर वाहन, वकीलों की गाड़ी तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहन शामिल हैं, को छोड़कर अन्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु बैरियर एवं ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। वहीं बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश को पूर्णतया वर्जित किया गया है, जिसमें सदर अनुमंडल अंतर्गत एकमी घाट की तरफ से शहर आने वाली बड़ी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। बहादुरपुर पंडासराय से आगे वाहनों का आवागमन वर्जित होगा। दिल्ली मोड़ से शहर में प्रवेश करने वाले सभी बड़े वाहनों पर रोक रहेगी। मानव श्रृंखला निर्माण दिवस को वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण। दरभंगा सदर अनुमंडल अतरबेल चौक से सुभाष चौक तक मानव श्रृंखला मार्ग का वैकल्पिक मार्ग। NH57 के दूसरे भाग से गाड़ी चलेगी। लोहिया चौक, एकमी घाट, तारालाही, डिलाही, बिशनपुर तक मानव श्रृंखला मार्ग का वैकल्पिक मार्ग एकमी घाट से दाएं चांडी से गोड़ियारी होते हरचंदा पंचोब से बिशनपुर तक होगा।
तारालाही लोहरसारी चौक केलवागाछी पंचोब सिमरी तक मानव श्रृंखला मार्ग का वैकल्पिक मार्ग एकमी से शोभन से सिमरी होगा। बिरौल अनुमंडल कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का वैकल्पिक मार्ग SH56 से मसान कोन बल्हा होते हुए समस्तीपुर जिला की तरफ जाएगा। बिरौल थाना क्षेत्र में वैकल्पिक मार्ग हाटी से बुआरी बिरौल होते हुए समस्तीपुर जिला की तरफ जाएगा। बिशनपुर चौक से बंदा चौक घनश्यामपुर बिरौल होते हुए समस्तीपुर जिला, सिसौनी मोड़ से पोखराम बिरौल होते हुए समस्तीपुर जिला की तरफ जाएंगे। घनश्यामपुर बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत घनश्यामपुर से उत्तरी कसरौर नारी होते हुए बिरौल की तरफ जाएंगे। बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत NH57 से बेनीपुर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग पुरानी मनीगाछी मकरंदा बाजितपुर बैगनी नवादा होते हुए बेनीपुर जाएंगे। बेनीपुर से बहेड़ी जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग भरत चौक पोहद्दी सजनपुरा हावेडी होते हुए बहेड़ी जाएंगे। बेनीपुर से अलीनगर जाने वाले के लिए वैकल्पिक मार्ग आशापुर चौक मोतीपुर चौक पौड़ी चौक होते हुए अलीनगर जाएंगे। NH57 से ताड़ी सकतपुर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग पुरानी मनीगाछी वाजिदपुर बैगनी नवादा चौक पुतई चौक ताड़ी होते हुए सकतपुर जाएंगे। समाहरणालय परिसर में मानव श्रृंखला निर्माण का उत्तरदायित्व प्रधान लिपिकों का होगा। समाहरणालय परिसर में मानव श्रृंखला निर्माण का उत्तरदायित्व प्रधान लिपिकों का होगा। जल जीवन हरियाली अभियान तथा नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध एवं दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे समाज सुधार के मुद्दे पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार 19 जनवरी 2020 को दिन में 11:30 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक राज्यव्यापी विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण समाहरणालय परिसर से शुरू होगा। समाहरणालय परिसर एवं आसपास के पथों पर मानव श्रृंखला का निर्माण समाहरणालय कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। यहाँ बनने वाले मानव श्रृंखला निर्माण का अनुश्रवण समाहरणालय कर्मी के द्वारा किया जाएगा। यह मानव श्रृंखला लहरियासराय टावर से शुरू होकर निकटतम मुख्य मार्ग उपमार्ग आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय के बगल से गुजरने वाली मानव श्रृंखला से जुड़ेगी। समाहरणालय के सभी प्रधान लिपिकों से अपील की गई है कि वे 50-50 कर्मियों का श्रृंखला निर्माण कार्य का मॉनिटरिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मानव श्रृंखला निर्माण की तैयारियों की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की गई जल जीवन हरियाली समेत सामाजिक मुद्दों पर बनाई जा रही मानव श्रृंखला की तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों से मुखातिब हुए जिलाधिकारी और अन्य ऑफिसर्स। सीमा में लगेगा, फिर इधर से बिशनपुर होते हुए बिलाही होते हुए तारालाही होते हुए लोहिया चौक आएगा। लोहिया चौक से फिर ये पंडासराय गुमटी होते हुए आनंदपुर होते हुए हरहच्चा होते हुए खनेरा होते हुए बहेरी जाएगा। बहेरी से आगे फुलहरा मोड़ है जो समस्तीपुर सीमा में लगता है। फिर दहियार पुल है बहेरी में, दहियार पुल से शिवराम होते हुए धरौरा जाएगा। धरौरा से माधोपुर, माधोपुर से नरबान से मुर्तज़ापुर, मुर्तज़ापुर से वो पैठान कवई मनीगाछी में पड़ता है और उसके बाद पैठान कवई से चीनी मिल सकरी। यही रूट है। लोग को समझा दिया गया, सब लोग को कंफर्म हो गया है। तो प्रत्येक टीम में 2-2 आदमी रहेंगे। प्रत्येक टीम में 2-2 आदमी रहेंगे। और मानव श्रृंखला की सतत होगी वीडियोग्राफी, हेलीकॉप्टर एवं ड्रोन कैमरों से भी होगी क्लिक। मानव श्रृंखला की होगी सतत वीडियोग्राफी, हेलीकॉप्टर एवं ड्रोन से भी वीडियोग्राफी की जाएगी। 19 जनवरी 2020 को बनाए जा रहे राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का हेलीकॉप्टर से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराया जाएगा। इस हेतु दरभंगा जिले को राज्य सरकार के द्वारा एक हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार के द्वारा 4 ड्रोन कैमरा एवं वीडियो कैमरा टीम उपलब्ध कराया गया है। ड्रोन कैमरा से मानव श्रृंखला में भाग ले रहे प्रतिभागियों के साथ साथ विशेष आकर्षणों, झांकियों आदि की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके साथ ही मानव श्रृंखला के मुख्य मार्गों पर सतत वीडियोग्राफी करने हेतु 16 वीडियोग्राफरों को लगाया गया है। मानव श्रृंखला के लिए आखिरी क्षण तक चलता रहा जन जागरूकता कार्यक्रम। शनिवार को भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित। कर्पूरी चौक पर आकर्षक कार्यक्रम आयोजित। कर्पूरी चौक पर बच्चों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम आयोजित कर फैलाई गई जागरूकता। जल जीवन हरियाली समेत सामाजिक मुद्दों पर बन रही मानव श्रृंखला में लोगों से शामिल होने की पुरजोर अपील। राघोपुर में हुआ पूर्वाभ्यास मानव श्रृंखला का। राघोपुर में हुआ मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक संपन्न। 5 अरब 91.5 करोड़ के घाटे का बजट पारित। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 अरब 51.5 करोड़ के घाटे का बजट पारित। 2018-2019 वर्षीय लेखा एवं वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदित। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शनिवार को दरबार हॉल में कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में सीनेट की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 5 अरब 91 करोड़ 44,33,573 रुपये के घाटे के बजट को पटल पर रखा, जिस पर सीनेट ने अपनी मुहर लगा दी। अब इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। पारित बजट में कुल व्यय 5 अरब 94 करोड़ 5,56,673 रुपये दिखाया गया है, जबकि कुल आय 2 करोड़ 61,23,100 रुपया है। इस घाटे को राज्य अनुदान के अलावा आंतरिक स्रोतों से बढ़ाकर एवं विभिन्न मदों के खर्चे में कटौती कर पूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में व्यय मद को कई खंडों में विभक्त कर विश्वविद्यालय मुख्यालय के पीजी संबद्ध शास्त्री उपशास्त्री कॉलेजों, अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों के वेतन मद में 55 करोड़ 26,56,414 रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं इन संस्थानों समेत मुख्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन मद में 20 करोड़ 16,87,117 रुपये को दर्शाया गया है। इस तरह वेतन मद में कुल 75 करोड़ 43,43,631 रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। सीनेट की बैठक में वार्षिक बजट के अलावा लाए गए अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसी क्रम में 12 जनवरी 2019 को आयोजित सिंडिकेट की बैठक की कार्रवाई की संपुष्टि की गई। साथ ही इस बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन प्रतिवेदन को भी हरी झंडी दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पारित करने का कष्ट करें। बजट के समर्थन करे 2-3 बात कह चाहे। जखन मदन जी चिक्कड़ी को विपरीत बसातक जा न सके, मुदा महक मानव के सद्गुण 34 धारा गगन पसरी। जे किछ कऽ जाए सहटा रह जाए। हम अधिक समय नहीं लेबऽ चाहब। हम आग्रह करऽ चाहबनि विश्वविद्यालय प्रशासन के साथी सबसँ अतिक्रमणकारी समझे जे सब छला है, जबरदस्ती पेट में खाई छला जे हमरा 30% दिया मगर दिया ये साबित करल है कि जमीन हम बने। बिजली बिल 3 लाख से ज्यादा इस दिशा में आपका प्रयास सराहनीय है, योग्य है कि आपने उसको सीमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अलग अलग आवासीय परिसरों में मीटर लगाए। आपके इस प्रयास का मैं स्वागत करता हूँ। आगे आपने किया है कि जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था 6 महीने पूर्व से आउटसोर्सर कर्मचारियों का अभाव के कारण वेतन भुगतान नहीं हुआ। लाइब्रेरी हुई, स्पोर्ट्स है, समय पर सेमेस्टर हो या परीक्षा हो, ये तमाम चीजें आगे कैलेंडर लिया रहता है। कहीं ना टीचर चाहे थे कि हमारा जैसे सैलरी टेम्पर भेज जाए, हमारा प्रमोशन टेम्पर भेज जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश लेस देन 50% स्ट्रेंथ आगे वर्तमान में है वो खाली है। आप टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का पोस्ट बहुत खाली है। परिणाम स्वरूप एप्लीकेशन आपको गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। एप्लीकेशन बहुत सा कोर्स का टूट गया है, नहीं मिला, इसलिए कि आपके यहाँ कॉम्पिटेंट टीचिंग स्टाफ नहीं है और नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है। कुल व्यय 5 अरब 94 करोड़
5,56,673 रुपये का तथा आय 2,61,23,100 रुपये का दर्शाया गया है। इस आय व्यय में शासकीय महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सप्तम वेतन का पुनरीक्षण राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में करते हुए षष्ठ पुनरीक्षण एवं सप्तम पुनरीक्षण की अंतर राशि 1,12,18,604 का प्रावधान किया गया है। फलतः 5,44,34,33,573 का घाटा अनुमानित है। इस घाटे की प्रतिपूर्ति राज्य अनुदान एवं आंतरिक स्रोत से आय की वृद्धि कर प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। यह आय व्यय बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 47 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित तथा 14/11/20 दिवसीय वित्त समिति एवं 12/1/20 दिवसीय अभिषद द्वारा स्वीकृत है। आशा करता हूँ यह सदन विश्वविद्यालय के इस बजट को अपनी महती स्वीकृति प्रदान करने की इच्छा है। मीटिंग में कुलपति ने सदस्यों से मांगा सहयोग और मार्गदर्शन। कुलपति ने सभी से मांगा सहयोग व मार्गदर्शन, संस्कृत के प्रति जताई प्रतिबद्धता, सीनेट की बैठक में गिनाई उपलब्धियां और प्राथमिकताएं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की दरबार हॉल में आयोजित 43वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने भारतीय संस्कृति व उसके प्राण प्राच्य विद्या के संरक्षण व संवर्धन के साथ साथ विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए शनिवार को उपस्थित सभी संस्कृतानुरागी मान्य सदस्यों से सद्भाव, सहयोग व मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने अपने अभिभाषण में निवेदन किया कि अगर सभी मिलकर प्रयासरत रहेंगे तो संस्कृत की लुप्त हो रही गरिमा पुनः वापस होगी और उसका शंखनाद दिग दिगंत में गुंजायमान होता रहेगा। ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने 99 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर दिखाया। जेईई मेंस के रिजल्ट में अपना दम, त्योहार के रूप में सेलिब्रेट हुई कामयाबी। ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने 99 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर दिखाया। जेईई मेंस रिजल्ट में अपना दम। जेईई मेंस 2020 के रिजल्ट में ओमेगा के बच्चों का रहा राज्य भर में दबदबा। शहर के मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने वह मुकाम हासिल किया जो अभी तक किसी एक शिक्षण संस्थान के लिए मात्र एक स्वप्न जैसा है। ओमेगा दरभंगा के 4 बच्चों ने 99 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर दिखाया कि जेईई मेंस का बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए ओमेगा दरभंगा एक सर्वोत्तम विकल्प है। संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के सटीक मार्गदर्शन एवं बच्चों के कठिन परिश्रम ने बनाया फिर से एक नया कीर्तिमान। जेईई मेन 2019 का रिजल्ट एनटीए के द्वारा जारी किया गया। ओमेगा स्टडी सेंटर के निदेशक सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि जैसे ही जेईई मेन का रिजल्ट वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ, ओमेगा परिवार में जश्न का माहौल बन गया। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के सटीक मार्गदर्शन एवं बच्चों के कठिन परिश्रम ने बनाया लगातार इस वर्ष फिर से एक नया कीर्तिमान। जेईई मेन 2020 का रिजल्ट एनटीए के द्वारा जारी किया गया, जिसके बारे में संस्थान के निदेशक सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि जैसे ही जेईई मेन का रिजल्ट वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ, ओमेगा परिवार में जश्न का माहौल बन गया। संस्थान के 4 बच्चों ने 99 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर संपूर्ण बिहार में संस्थान की विश्वसनीयता को स्थापित किया। श्री ठाकुर ने बताया कि बिहार के किसी भी एक कोचिंग संस्थान के रिजल्ट का अनुपात ऐसा नहीं है। संस्थान के कुल 57 बच्चों का चयन एडवांस के लिए हुआ है, जिसमें राजीव रंजन 99.49, राकेश कुमार ठाकुर 99.31, रोहन कुमार 99.26 एवं विकास कुमार 99.10 परसेंटाइल हासिल कर ऐतिहासिक और काफ़ी उत्साहवर्धक प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं। साथ ही नवनीत, हर्ष, अभिषेक, पंकज, आकाश, देववर्धन, साक्षी, वैद्यनाथ, कृष्णा, आशु, प्रज्ञा, सांभवी, सुधांशु सहित 27 बच्चे 95 परसेंटाइल से अधिक हासिल कर रिजल्ट का कीर्तिमान बनाने में कामयाब रहे हैं।
संस्थान के 57 बच्चों ने एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। ओमेगा के 27 छात्र छात्राओं ने जेईई मेन की परीक्षा में 95 से अधिक परसेंटाइल लाकर संस्थान के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। बेहतर रिजल्ट सिर्फ बड़े शहरों में जाने से नहीं मिलता, अपितु बेहतर रिजल्ट के लिए एक ऐसे संस्थान की ज़रूरत होती है जहां बच्चों का व्यक्तिगत रूप से उत्साहवर्धन किया जाए और श्रेष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों का समुचित मार्गदर्शन मिले। साथ ही संस्थान का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को बेहतरीन बनाना हो। संस्थान का माहौल पूर्णतः शिक्षा को समर्पित हो। श्री ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक रिजल्ट का श्रेय बच्चों की मेहनत, शिक्षकों के सटीक मार्गदर्शन के साथ साथ संस्थान के एमडी सुमित कुमार चौबे को दिया। उन्होंने बताया कि सुमित कुमार ने रैंकर बैच का मेंटरशिप अपने हाथों में लेकर पूरे समर्पित भाव से बच्चों के साथ 24 घंटे रहकर इस रिजल्ट को हासिल किया है। साथ ही संस्थान के वरिष्ठ शिक्षकगण IITN BD सर मनीष पाठक, सुजीत झा, IITN संतोष कुमार, IITN PR अखिलेश कुमार, रोहित कुमार, मोहम्मद जिलानी, रोहित सर आदि शिक्षकों ने अभूतपूर्व मेहनत करके एवं व्यक्तिगत तौर पर बच्चों के मनोबल को बढ़ाकर संस्थान को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। साथ ही पूरे मिथिलांचल के सभी सम्मानित अभिभावक गणों का भरोसा ही संस्थान के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। सर, ईश्वर की असीम अनुकंपा है और हमारे बच्चों का बहुत अधिक परिश्रम, आप लोगों का सहयोग, अभिभावक जनों का समर्थन, इन्हीं चीज़ों का ये निष्कर्ष के रूप में बेहतरीन रिजल्ट आया है, जो एक के बाद एक, आपने सही कहा, एक के बाद एक बेहतरीन रिजल्टों की झड़ी लगा दी है ओमेगा के बच्चों ने। और सही मायने में बोलूँ तो आज का जो ये रिजल्ट है, ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा की स्थापना के पीछे जो प्रमुख कारण था वो ये था कि यहाँ के बच्चे बेहतरीन रिजल्ट लेके भारत के मानचित्र पे अपना स्थान लाएं और पूरे नेशनल पैन पे जो बेहतरीन रिजल्ट लाने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ हमारा भी बच्चा बराबर में बैठ सके, जिसके लिए 99 परसेंटाइल का जो कट ऑफ होता है, 99 परसेंटाइल के लिमिट को पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमारे बच्चों ने अथक मेहनत की है, हमारे जो गुरुजन हैं, जो फैकल्टी टीम है, उन लोगों का सटीक मार्गदर्शन रहा है और विशेष रूप से हमारे मेंटर्स जो बच्चों के रहे हैं, सुमित सर, उनके दिन रात का जो अथक परिश्रम रहा है, इन सारी चीज़ों को मिला के ये बेहतरीन रिजल्ट आया है। और मैं ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि 99 परसेंटाइल के लिमिट को क्रॉस करने वाले एक नहीं 4 बच्चे ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा परिवार ने इस बार दिया है शहर को। और मिथिलांचल की धरती पे हम लोग का जो सपना है कि पूर्व में मिथिलांचल की धरती को हम लोग शैक्षणिक धरती और शैक्षणिक उर्वरता के रूप में जानते हैं, एक से एक विद्वान इस धरती ने दिया है। आने वाले समय में भी ओमेगा स्टडी सेंटर परिवार उसी कड़ी में कुछ और लोगों का नाम जोड़ पाए, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमारा जो ओमेगा परिवार का टीम है, यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने दिन रात एक कर दी है। रात के रिजल्ट के बाद हम लोगों ने देखा है कि टोटली अप्रॉक्स 57 रिजल्ट ऐसा रहा है जो बच्चे हमारे जी एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं, जिसमें 95 परसेंटाइल से ऊपर दर्जनों बच्चे हैं। और ये बहुत गौरव का क्षण है, बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। और आगे अप्रैल अटैम्प्ट इन बच्चों के पास है और इसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल को क्रॉस किया है, जिनका 12 का एग्ज़ाम इस बार है। तो अपीयरिंग अटैम्प्ट में 99 परसेंटाइल क्रॉस करना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3 ईयर कोर्स क्लासरूम हमारा रेगुलर कंडक्ट ये अटैम्प्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ी बात है और इसका सारा श्रेय बच्चों के हार्ड वर्क, अभिभावक का सपोर्ट, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जो मेंटर हैं बच्चों के, सुमित सर, इन्हीं लोगों को जाता है। और इसके लिए इससे ज़्यादा शब्द आज नहीं है, आज बहुत भावुक दिन है, बहुत बड़ा दिन है। जी, मैंने जेईई मेंस अब जनवरी 8 अपने क्वालिफाई किया है और मैं इसका श्रेय पूरा श्रेय ओमेगा स्टडी सेंटर के डायरेक्टर एमडी सर सुमित सर, जो हमारे रैंकर बिल्डिंग के मेंटर भी हैं, उनको देना चाहूँगा। और यहाँ के फैकल्टी जैसे मनीष सर और बीडी सर हुए, सुजीत सर हुए और सारे फैकल्टी जो हमें दिन रात एक करके पढ़ाया, उनको देना चाहूँगा। और साथ ही मैं अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ओमेगा में एडमिशन डाला। जी, मैंने रैंकर बिल्डिंग में रह के तैयारी की है, वहाँ पे पूरा मतलब कॉम्पिटिटिव माहौल होता है
वहाँ न एंड्रॉयड फ़ोन, न कोई मतलब दोस्तों से ज़्यादा बातचीत अलाउड है वहाँ पर। इसलिए हम लोग का पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ही जाता है। वहाँ पे हमारे साथ हमारे मेंटर सुमित सर, हमारे सारे फैकल्टी टीम भी हम लोग के साथ वहाँ रहते हैं। और चाहे हम लोग कोई डाउट हो या फिर टॉपिक में या फिर टॉपिक के हट के, वो सारे डाउट वहाँ क्लियर होता है। चाहे मतलब रात में 12 बजे या 1 बजे, कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 1 बजे तक हम लोग का डाउट्स में चला है। और हम लोग को पढ़ाई के अलावा बाकी कोई और टेंशन नहीं लेना पड़ता है। यहाँ तक जब मतलब एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग के सेंटर गेट तक हमारे मेंटर हम लोग के साथ रहे हैं। और सारी व्यवस्था वहाँ पे मतलब पूरा है रैंकर बिल्डिंग में। वहाँ बच्चे आराम से पढ़ते हैं वहाँ पे। और ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पे हम लोग में केवल रैंकर बिल्डिंग में 17 बच्चे रहते थे वहाँ पे, जिसमें से 14 बच्चों ने 95% प्लस से क्वालिफाई किया है। और ऐसा रिजल्ट हमें नहीं लगता है कि और दूसरे कोचिंग में ऐसा रिजल्ट हो पाता और दरभंगा से ही मुमकिन होता। टीचर्स के और मैं हमारे मेंटोर के गाइडलाइन को फॉलो किया और यहाँ पे वो सारी सुविधाएं मिली मुझे। मैं भी रैंकर बिल्डिंग में मैंने तैयारी की, वहाँ पे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी। मतलब सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉर्ट आउट हो जाते थे, सारा डाउट टाइम पे सॉर्ट आउट हो जाता था। और मतलब यहाँ के जितने भी फैकल्टी थे, हमारे मेंटोर का पूरा सपोर्ट था। और फिर मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, तो अच्छा लग रहा है। लाइक सर, यहाँ से जो बच्चे बाहर जाते हैं तो यहीं के बच्चे जाते हैं ना, यहाँ पे भी रह के तो अच्छा कर सकते हैं। जब इतना सारा मतलब जितनी भी सुविधा है वहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें मिल रहा है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अपने घर में रह के भी तो अच्छा कर सकते हैं। मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप बाहर जाते हो आपकी सोच है, बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप मार्क्स नहीं ला सकते। यहाँ की मिट्टी में भी रिजल्ट है और ये तो प्रूफ हो ही रहा है। फाइनली सबसे पहले तो इस रिजल्ट के पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है डायरेक्टर सर का है, जो उन्होंने वहाँ पे रैंकर बिल्डिंग अरेंज करवाया जिसमें बच्चे वहाँ पे रहते हैं। इसके बाद बच्चे के पेरेंट्स का है, जिन्होंने बच्चों का एडमिशन ओमेगा में करवाया और ओमेगा पे लास्ट मोमेंट तक ट्रस्ट बनाए रखा। और हमारे जो फैकल्टी टीम है जो बाहर से आकर के यहाँ रहते हैं और अपने क्लास आवर के बाद शाम में 6 बजे के बाद रात में 12 बजे 1 बजे रात तक, जैसे सुजीत सर हैं, बीडी सर हैं, मनीष सर हैं, ये लोग बच्चों के साथ उनके रूम में इन्वॉल्व होकर के उनका हर एक प्रॉब्लम सुनना, उनका हर एक डाउट बताना, ये सब काम करते हैं। और ऐसा वहाँ पे माहौल होता है, बच्चा उस पॉलिसी पे, उसका स्ट्रेटजी पे 100% ट्रस्ट करता है। जिस ट्रस्ट का नतीजा होता है, हमारे जो जितने भी टीचर हैं वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, सारे लोग बड़े जगहों से हायर किए गए हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, जिनके स्ट्रेटजी को फॉलो करके बच्चा रिजल्ट तक पहुँचता है। लगातार यह भ्रम रहा है कि बाहर कोटा जैसी जगहों में पढ़ाई होती है, आपने इस मिथक को तोड़ा है आपके संस्थान ने, इस पर क्या मैसेज? हमने तो अभी भी लास्ट ईयर भी 9 बच्चे को रैंकर बिल्डिंग में रखा था, जहाँ से 8 रिजल्ट हुआ था। इस बार ओमेगा से 57 रिजल्ट हुआ है, जिसमें 95 परसेंटाइल से ज़्यादा 30 से ज़्यादा बच्चा हमारे पास है। 99 परसेंटाइल से ज़्यादा 4 बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशंस का है। तो दरभंगा से रिजल्ट हो या कोटा से हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इंस्टीट्यूट चाहे जहाँ भी हो, बच्चों के प्रति कितना ऑनेस्ट है और टीचर का टीम जो काम कर रहा है, वह टीचर का टीम सक्षम है रिजल्ट देने में या नहीं। मेन वेल क्वालिफिकेशन क्या है टीचर का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है। जेई का सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, पढ़ाने से रिजल्ट नहीं होता है, उसके लिए टीचर के पास स्ट्रेटजी होता है। टीचर को पता होता है क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, टेस्ट का पेपर कौन सा लेना सही होगा, उसके लिए क्वेश्चन बनाने का क्षमता होना चाहिए टीचर में। इसके बाद डायरेक्टर सर ने जो स्टडी मटेरियल यहाँ बनवा के दिया है बच्चों को, उस मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसको बच्चा सॉल्व करने के बाद जेई का पेपर उसको ईजी लगने लगे और बच्चों को कॉन्फिडेंस आए। और जब बच्चा ट्रस्ट करेगा टीचर पे, टीचर अपने बच्चों के साथ ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, तो ये मैटर नहीं करता है कि रिजल्ट कहाँ, बच्चा कहाँ रह रहा है, रिजल्ट होना निश्चित लगभग होता है। वही बच्चा लोग करके दिखलाया है। कॉलेज के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में रहे डॉक्टर रिजवानुल्लाह, बोले प्रोफेसर विजय मिश्रा। कॉलेज के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में रहे डॉक्टर रिजवानुल्लाह, बोले प्रोफेसर विजय मिश्रा। मिल्लत कॉलेज के पूर्व उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर SM रिजवानुल्लाह को दी गई भावभीनी विदाई। मिल्लत कॉलेज के पूर्व उर्दू विभागाध्यक्ष व शिक्षक संघ के पूर्व सचिव तथा विश्वविद्यालय उर्दू विभागाध्यक्ष के पद से रिटायर डॉक्टर SM रिजवानुल्लाह को कॉलेज शिक्षक संघ की ओर से भावभीनी विदाई दी गई। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विजय मिश्रा ने डॉक्टर रिजवानुल्लाह के इस कॉलेज में छात्र जीवन से ही शुरू लंबे एवं सफल शिक्षण कार्यकाल की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कॉलेज के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की तथा कहा कि वे वास्तव में इस कॉलेज के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में
में रहे। उन्होंने डॉक्टर रिजवानुल्लाह को एक उच्च कोटि का भाषाविद तथा उर्दू साहित्य का विद्वान बताते हुए उनकी कर्तव्य परायणता एवं मानवीय गुणों की भरपूर प्रशंसा की। मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करते हुए केएस कॉलेज के प्राचार्य व मिल्लत कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने डॉक्टर रिजवानुल्लाह को इंसानियत की मिसाल बताते हुए कहा कि वे सभी के दिलों में बसते हैं और उन्होंने उनके साथ बिताए क्षणों को याद करते हुए अपने साथ साथ शिक्षण संस्थानों को भी उनके सतत मार्गदर्शन की आवश्यकता बताई। डॉक्टर रिजवानुल्लाह ने अपने लंबे कार्यकाल के विभिन्न संस्मरणों को याद करते हुए यहाँ के लोगों के बीच आपसी प्रेम तथा समरसता की भावना की तारीफ की। आगे आओ भाई ऑडियो के। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मानव श्रृंखला निर्माण हेतु प्रशासनिक तैयारियां पूरी। सभी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खुले रहेंगे। सुरक्षा की रहेगी भारी बंदोबस्ती, बोले डीएम और एसएसपी। 19 जनवरी के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण। मानव श्रृंखला वाली सड़कों पर नहीं चलेंगी गाड़ियां, केवल इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही रहेगी छूट। समाहरणालय परिसर में मानव श्रृंखला निर्माण का उत्तरदायित्व प्रधान लिपिकों का होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मानव श्रृंखला निर्माण के तैयारियों की समीक्षा। मानव श्रृंखला की सतत होगी वीडियोग्राफी, हेलीकॉप्टर एवं ड्रोन से भी होगा क्लिक। मानव श्रृंखला के लिए आखिरी क्षण तक चलता रहा जन जागरूकता कार्यक्रम। शनिवार को भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को किया गया जागरूक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक आयोजित। 5 अरब 91.5 करोड़ के घाटे का बजट पारित। मीटिंग में कुलपति ने मांगा सबका सहयोग और मार्गदर्शन। ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने 99 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर दिखाया। जेईई मेंस के रिजल्ट में अपना दम, त्योहार के रूप में किया सेलिब्रेट। कॉलेज के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में रहे डॉक्टर रिजवानुल्लाह, बोले प्रोफेसर विजय मिश्रा। 25 जनवरी को एडीआर प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम। बुनियादी प्रशिक्षण सिपाहियों का पारण परेड समारोह का हुआ आयोजन। और चोरों ने पत्रकार को भी नहीं बख्शा, चापाकल में लगे मोटर पर किया हादसा। 25 जनवरी को एडीआर प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम का होगा आयोजन। 25 जनवरी को एडीआर प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव जिला विधिक प्राधिकार दरभंगा द्वारा सूचित किया गया है कि 25 जनवरी 2020 को व्यवहार न्यायालय परिसर दरभंगा में एडीआर प्रणाली के माध्यम से मुकदमों का निष्पादन करने हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में आम लोगों को न्यायिक वादों विवादों के निस्तारण करने हेतु अपने केस को वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली में ले जाने हेतु जागरूक किया जाएगा। इस प्रणाली में 2 पक्षों के बीच आपसी समझौते, मध्यस्थता, सुलहनामा के जरिए विवादों को खत्म किया जा सकता है। सचिव द्वारा इस शिविर में भाग लेने हेतु अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस जागरूकता शिविर का आयोजन 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न के बीच होगा। लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता की जयंती पर रविवार को आयोजित होगी संगोष्ठी। लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कल 19 जनवरी को सागर फैमिली रेस्टोरेंट दोनार चौक दरभंगा में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी समसामयिक विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आयोजक प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि संगोष्ठी का विषय भारतीय लोकतंत्र में जन आंदोलन का महत्व निर्धारित है। नगर विधायक संजय सरावगी संगोष्ठी के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार गंगेश मिश्र बतौर मुख्य वक्ता होंगे। संगोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर हरिनारायण सिंह करेंगे। बाबा बैद्यनाथ के तिलकोत्सव में शामिल होने मिथिला से रवाना हुआ पैदल कांवड़ यात्रियों का जत्था।
बाबा वैद्यनाथ के तिलकोत्सव में शामिल होने मिथिला से रवाना हुआ पैदल कांवड़ यात्रियों का जत्था। वसंत पंचमी के दिन बाबा वैद्यनाथ को गंगा जल के साथ चढ़ाएंगे धान की नई फसल का शीश। मिथिला से कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए माघ मास शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी तिथि को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ को गंगा जल चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी रही है। धर्म और आस्था से जुड़ी इस परंपरा को कायम रखते हुए कछुआ चकोती कैंप के साथ सैकड़ों कमरथुआ कांवड़ यात्रियों का जत्था शनिवार को शुभंकरपुर स्थित श्मशान काली मंदिर से रवाना हुआ। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति की नई दिल्ली में बैठक आयोजित। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति की एक आवश्यक बैठक शनिवार को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित मिथिला चौक पर चंद्रभान शर्मा की अध्यक्षता में हुई। संचालन इंजीनियर शिशिर कुमार झा ने किया। मौके पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला में समस्याओं का अंबार है और इसके स्थायी निदान का एकमात्र रास्ता पृथक मिथिला राज्य का गठन है। वहीं समिति के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक अमरेंद्र कुमार झा एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर शिशिर कुमार झा ने कहा कि मिथिला के आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, भाषाई, औद्योगिक और सामाजिक आजादी के लिए मिथिला राज्य का गठन एकमात्र समाधान है। बुनियादी प्रशिक्षण सिपाहियों का पारण परेड समारोह का हुआ आयोजन। बुनियादी प्रशिक्षण सिपाहियों का पारण परेड समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ पुलिस लाइन प्रांगण लहेरियासराय में शनिवार के दिन। इस समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि दरभंगा पहुंचे तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर के पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार, जिन्होंने सभी 231 पुलिसकर्मियों को पद एवं गोपनीयता की कार्य को निष्ठापूर्वक करने हेतु शपथ भी दिलाई। इस कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार और मधुबनी एसपी सत्यप्रकाश सहित अन्य कई आईपीएस अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर के पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सभी प्रशिक्षु सिपाहियों को कर्तव्यता का पाठ पढ़ाते हुए सदैव जनता की सेवा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज के बाद यह सभी प्रशिक्षण के उपरांत अपने पैतृक जिले में वापस जा रहे हैं। मैं इन सभी सिपाहियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बुनियादी प्रशिक्षण सह पुलिस केंद्र दरभंगा में 18 जिले और 8 इकाई के 231 प्रशिक्षु सिपाहियों की पारण परेड आयोजित की गई, जहां मुजफ्फरपुर के आईजी गणेश कुमार ने प्रशिक्षु सिपाहियों को शपथ दिलाई। शपथ के बाद आईजी ने सभी सिपाहियों को कर्तव्य का पाठ भी पढ़ाया। इस अवसर पर प्रशिक्षु सिपाहियों के द्वारा बेहतरीन परेड का नमूना पेश किया गया, जिस परेड को देखकर मुजफ्फरपुर क्षेत्र के आईजी ने काफ़ी इसकी तारीफ की और इसे खूब सराहा। दरभंगा जिला के सभी पुलिस अधिकारीगण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारीगण, यहाँ पर आए
सभी प्रशिक्षु और इन प्रशिक्षुओं को जितने भी प्रशिक्षण केंद्र में इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने वाले सभी प्रशिक्षु के उस्ताद, सभी हवलदार, सभी प्रशिक्षण, सभी सिविल जमादार, सभी सुविधाजन और सभी मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी सिपाहियों का इस विभाग में विधिवत आज आने के लिए बहुत बहुत शुभकामना किया है। आपके परेड को देखने से लगता है कि आपका जो प्रशिक्षण पूरे 1 साल का हुआ है वो बहुत ही उच्च कोटि का हुआ है। आपका जो टर्नआउट यहाँ पर है, जो ड्रिल है, जो दिखाता है कि आपको सभी अच्छी तरह से आउटडोर हो या इंडोर क्लासेज हो, ट्रेनिंग आपको मुकम्मल और बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। साथियों, आज के आप सभी इस विभाग में प्रशिक्षु नहीं कहलाएंगे, आप सभी पूर्ण रूप से एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में आ गए हैं। यहाँ पे जो प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था 1 वर्ष से प्रशिक्षु सिपाहियों का, वो आज विधिवत समाप्त हुआ। इन सभी को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई और आज के बाद ये सभी अपने अपने प्रशिक्षण के उपरांत अपने अपने पैतृक जिला में वापस जा रहे हैं योगदान करने के लिए। मैं इन सभी को शुभकामना देता हूँ। चोरों ने पत्रकार को भी नहीं बख्शा, चापाकल में लगे मोटर पर किया हाथ साफ। दरभंगा में बेखौफ हुए चोर, पत्रकार के घर ही किया हाथ साफ, ले उड़े पानी का मोटर। दरभंगा में चोरों का खौफ इस कदर है कि अब पत्रकार के घर में भी बेखौफ होकर चोर सामान चोरी करने से नहीं चूक रहे। एक तरफ प्रशासन शराब और हेलमेट की चेकिंग में व्यस्त है तो दूसरी ओर चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं में कर रहे हैं हाथ साफ। शुक्रवार की रात चोरों ने बहादुरपुर स्थित जाने माने वेब पोर्टल वॉइस ऑफ दरभंगा के प्रधान संपादक अभिषेक कुमार के नवनिर्मित मकान सह कार्यालय परिसर से चापाकल में लगे पानी के मोटर को ही गायब कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री कुमार ने बताया है कि पिछले 1 साल से उनका मकान निर्माणाधीन है और आवास के बाहरी परिसर में गड़े चापाकल में मोटर लगा था, लेकिन 4 दिन पहले अंदर कैंपस में चापाकल गड़ाने के बाद 2 दिन पहले ही मोटर को कैंपस के अंदर वाले चापाकल में लगाया गया। 1 साल से बाहर रहने पर मोटर चोरी नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन पहले अंदर कैंपस में लगाने पर यह चोरी हो गया। मकान पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं होने के कारण रात के समय घर में कोई नहीं रहता था। परिस्थिति को देखकर लग रहा है कि चोर रात के 12-1 बजे के बीच दीवाल पूरब में गाछी की तरफ से फांद कर आए। गत रात्रि बारिश भी हुई थी और दीवार पर कीचड़ के साथ पैरों के निशान भी बने हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि पुलिस की गश्त इधर नहीं होती और इस इलाके में निर्माणाधीन मकानों के कारण निर्माण सामग्रियों की भी चोरी होती रहती है। अभिषेक कुमार ने कहा है कि उन्होंने बहादुरपुर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार को फोन पर इसकी सूचना दे दी है। थानाध्यक्ष ने सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। हो सकता है पुलिस चौकस हो और मोटर बरामद भी हो जाए, लेकिन आए दिन हो रही इन घटनाओं पर कैसे लगेगी लगाम, यह देखना अभी बाकी है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन की बैठक आयोजित हुई पावर हाउस प्रांगण में शनिवार को। विशंबर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सरकार के प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2018 पर चर्चा हुई एवं राज्य सरकार तथा शीर्ष प्रबंधन की वर्तमान निजीकरण की मानसिकता पर काफी आक्रोश व्यक्त किया गया। कई निर्णय भी लिए गए। आज की यह बैठक बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन के क्षेत्रीय परिषद दरभंगा की बैठक हुई है, जो सांगठनिक बैठक है। इस बैठक में अहम मुद्दा सांगठनिक सम्मेलन का था, जो 22 मार्च को इसी दरभंगे में होने वाला है। दूसरी चीज़ जो वर्तमान में परिस्थिति है, राज्य सरकार और बिजली बोर्ड का शीर्ष प्रबंधन, बिजली कंपनी का शीर्ष प्रबंधन, दोनों मिलकर के इस कंपनी को व्यक्तिगत के हाथ बिकने की साजिश रच रहा है। उसके खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार होने के लिए यह बैठक है। क्या निर्णय लिए गए? निर्णय हम लोगों ने यही लिया है कि किसी भी वक्त अगर निजी के हाथ में बिकने की कार्रवाई प्रारंभ होगी तो तत्क्षण प्रभाव से संपूर्ण क्षेत्र की बिजली बंद हो जाएगी, सारे कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मानव श्रृंखला निर्माण हेतु प्रशासनिक तैयारियां पूरी, सभी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खुले रहेंगे, सुरक्षा की रहेगी भारी बंदोबस्ती, बोली डीएम और एसएसपी। 19 जनवरी के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण, मानव श्रृंखला वाली सड़कों पर नहीं चलेंगी गाड़ियां, केवल
इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही रहेगी छूट। समाहरणालय परिसर में मानव श्रृंखला निर्माण का उत्तरदायित्व प्रधान लिपिकों का होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मानव श्रृंखला निर्माण के तैयारियों की समीक्षा। मानव श्रृंखला की सतत होगी वीडियोग्राफी, हेलीकॉप्टर एवं ड्रोन से भी होगा क्लिक। मानव श्रृंखला के लिए आखिरी क्षण तक चलता रहा जन जागरूकता कार्यक्रम। शनिवार को भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को किया गया जागरूक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक आयोजित। 5 अरब 91 करोड़ के घाटे का बजट पारित। मीटिंग में कुलपति ने मांगा सबका सहयोग और मार्गदर्शन। ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने 99 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर दिखाया। जेईई मेंस के रिजल्ट में अपना दम, त्योहार के रूप में किया सेलिब्रेट। कॉलेज के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में रहे डॉक्टर रिजवानुल्लाह, बोले प्रोफेसर विजय मिश्रा। 25 जनवरी को एडीआर प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम। बुनियादी प्रशिक्षण सिपाहियों का पारण परेड समारोह का हुआ आयोजन। और चोरों ने पत्रकार को भी नहीं बख्शा, चापाकल में लगे मोटर पर किया हादसा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।